फिल्म का आगाज जालिम आदमी से शुरू होता है जो मेज पर बैठा है, 3 शॉट ग्लासेस की कतार में रखता है। एक खाली रहता है, दूसरे में एक गोली है और तीसरे में 2 हैं। वो उन गिरे हुए सिपाहियों के नाम लेना शुरू करता है जिनके साथ उसने लड़ाई की। गिनती करता है, वो आखिरी नाम तक नहीं पहुंच जाता। आखिरी गिनती 2 गोलियों वाले गिलास पर आती है। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो इस गिलास से विस्की पी लेता है, फिर गोलियां अपने रिवॉल्वर में लोड करता है। इस बार ये रूसी रूलेट में 1 में 3 का मौका है। वो ट्रिगर दबाता है, सिर्फ 1 किल, कोई गोली नहीं। ये किस्मत है या सजा। इस दिन बाद में चीप मैन शराब की दुकान जाता है दोबारा स्टॉक के लिए। जैसे ही वो शेल्फिस को देख रहा होता है, 2 मुसल्लह डाकू अंदर घुस आते हैं। बगैर किसी खौफ के झलक के वो उनके रास्ते में आ जाता है और सुकून अंदाज में वो उन्हें कहता है कि पेट का निशाना न बनाएं। ये जाने का एक सुस्त और गंदा तरीका है। वो एक बंदूक की नाली को पकड़ता है और उन्हें सीने असर का निशाना बनाने की हिम्मत देता है। तुम पागल हो? कोई पागल नहीं भाई, मरीज चिल्लू चिल्लू। बंदूक बरदार हिचकिचाता है। ये लम्हा चीप मैन को दरकार होता है। एक झटके में वो एक डाकू को गिरा देता है, फिर दूसरे को। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरते हैं, इसका दिमाग अब दुकान में नहीं होता। जंग की यादें वापस आती हैं, इसे अपने वजन में डुबो देती हैं। इस रात नींद नामुमकिन है। फ्लैशबैक एक माल गाड़ी की तरह टकराते हैं। वो उन्हें सख्त तरबियत के साथ दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काफी नहीं है। इसकी मायूसी उबल पड़ती है और वो अपनी मुट्ठियां दीवार पर मारता है जब तक कि इसकी उंगलियां छल ना जाएं। सुबह आती है, लेकिन चीप मैन दिन का सामना करने के काबिल नहीं होता। नशे में धत और मुश्किल काम करने के काबिल, वो किसी के दरवाजा खटखटाने से चूक जाता है। ये उसकी बहन सुंडी है, वो बहन जिसे वो मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट से लेने भूल गया था। उसे इस हालत में देखकर वो हैरान नहीं होती। सुंडी उसे बताती है कि वो सिर्फ चंद दिनों के लिए शहर में है, एक दोस्त की शादी के लिए, फिर ब्राजील वापस चली जाएगी। वो वहाँ खतरनाक मोहल्लों में काम कर रही है, खैराती काम के जरिए फर्क पैदा करने की कोशिश कर रही है। चीप मैन को ये ख्याल पसंद नहीं, लेकिन इससे बहस करना बेकार है। जाने से पहले सुंडी उसकी दवाई चेक करती है। दवाएं इसे संभलने में मदद देने हैं। पता चलता है कि इसने उन्हें सांस की तिकियां के साथ बदल दिया था। सर हिलाते हुए वो चली जाती है। कुछ वक्त के लिए मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन कुछ वक्त बाद 2 ब्राजीली पुलिस वाले, कितरेना और पाउलो, सुंडी को साहिल पर जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए पाते हैं। वहशियाना हमला सुर्खियों में आता है, अमरीकी सिफारत खाने तक पहुंचता है और बिलाखिर चीप मैन तक भी। वो एक लम्हा ज़ाय नहीं करता। वो रियो डी जनेरो के लिए पहली परवाज पर है। इसी दौरान डिटेक्टिव ठीगो सांतो और उसका साथी कार्लो बोरो फोलाज में गहराई में हैं, मुसल्लह स्मगलरों का पीछा कर रहे हैं। वो एक गिरफ्तारी के बीच में हैं जब कितरेना और पाउलो एक मुख्तलिफ रास्ते की पैरवी करते हुए पहुंचते हैं जो शायद सुंडी पर हमला करने वाले तक ले जाए। कितरेना सांतो के वहशियाना तरीकों की मंजूरी नहीं देती। वो उसे इसके दायरा इख्तियार से बाहर काम करने और मुश्तबा अफराद के साथ सख्ती करने पर टोकती है, लेकिन सांतो तनकीद को अच्छी तरह नहीं लेता। अपने आप को वजाहत करने के बजाय वो उसे डराने की कोशिश करता है। वो इस पर इल्जाम लगाता है कि वो मकामी लोगों से बहुत नर्म है और उनके जिला में बढ़ते हुए जराइम का इल्जाम इस पर डालता है, जराइम जो एक अमरीकी शहरी की मौत का सबब बने। इससे पहले कि वो अपनी तकरीर खत्म कर सके, एक पत्थर हवा में उड़ता है और उसकी पीठ पर जा लगता है। तनाव आसमान को छूने लगता है। दोनों पुलिस वाले और मकामी लोग अपने हथियारों की तरफ बढ़ते हैं, जगह को तब्दील करने के लिए तैयार। उनकी तादाद कम है। सांतो पीछे हटता है और एक पेशकश करता है। तुम्हारा बेहतरीन लड़ाका मेरे खिलाफ। वो मकामी लोगों में से सबसे मजबूत की पोयरा लड़ाका को चैलेंज करता है, इसे अपने साथी बोरोरू के खिलाफ खड़ा करता है। अगर बोरोरू हार जाता है तो पुलिस वाले बगैर किसी गिरफ्तारी के चले जाएंगे। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन नतीजा कभी शक में नहीं होता। बड़ा पुलिस वाला हैरत अंगेज फुर्ती के साथ कुक्स से बचता है, हुआ में पलटता है और अपने हरीफ को बेहोश कर देता है। सांतो हंसता है, जोर से ऐलान करता है कि वो और उसके आदमी जब चाहेंगे वापस आएंगे। जब वो और उसकी टीम रवाना होती है तो मकामी लोग उन पर खालिस नफरत के साथ घूरते हैं। इसी दौरान चीप मैन ब्राजील पहुंचता है, जहां इसका इस्तकबाल अमरीकी सफीर मैनी रिडली करते हैं, जो एक साथी साबिक फौजी और पुराना दोस्त है। वो दोनों मिलकर अस्पताल जाते हैं, जहां चीप मैन सुंडी को कोमा में देखता है। उसका पीला और बेजान चेहरा देखकर वो अपने माजी में खींच लिया जाता है। जंग की यादें इसके जहन में भर जाती हैं। लाशों के ढेर, खून से रंगी रेत, गोलियों की आवाज बहरा कर देने वाला सकून। इससे पहले कि वो इसे मुकम्मल तौर पर समझ सके, सांतो अंदर आता है। फोयल्ला में जुर्म बहुत ही खौफनाक है।
मैनी इसे केस के लीड डिटेक्टिव के तौर पर मुतारिफ कराता है। वो चीप मैन को पुरसुकून रहने और पुलिस को मामलात संभालने देने की तलकीन करता है। सांतो अपना मौक़िफ़ वाज़े करने में कोई वक्त ज़ाय नहीं करता। वो चीप मैन को बताता है कि फोयल्ला से रो तफरी की जगह नहीं है। जुर्म के मकाम की तरफ जाते हुए दोनों आदमी तारीख नज़रियात का तबादला करते हैं। सांतो बताता है कि यहाँ के बच्चे कैसे अगली नस्ल के मुजरिम बन जाते हैं। चीप मैन हर जगह जंग देखता है, पता कि उन जगहों पर भी जहां जंग नहीं लड़ी जा रही दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं, दुनिया एक जालिम बेरहम जगह है। फोयल्ला पहुंचकर चीप मैन दोबारा कैटरीना से मिलता है, लेकिन जैसे ही वो सूरत हाल की वजाहत शुरू करती है एक जोरदार धमाका हुआ में गूंजता है। इसकी जबिल्लतें जाग उठती है। सोचने से पहले ही इसका हाथ कैटरीना की होलस्टर वाली बंदूक पकड़ लेता है। पता चलता है कि ये सिर्फ एक पुराने ट्रक का बैकफायर था। मिस्टर चीपमैन, मेरी साइड आर्म प्लीज। सांतो एहतियात से तजर्बाकार को देखता है। वो कैटरीना से कहता है कि वो उनके अमरीकी मेहमान पर नजर रखे। जब वो चीप मैन को गलियों में ले जाती है तो वो यहाँ की जिंदगी की एक तारीख तस्वीर पेश करती है। क्लिनिक और स्कूल अब हुकूमत की तरफ से फंड नहीं किए जाते। वो नशियात के कार्टेल तनख्वाहें देते हैं। मकामी लोग मुजरिमों की हिफाजत करते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो अपनी थोड़ी सी इस्तेहकाम खोने का खतरा मोल लेते हैं। कैटरीना के लिए यह हर कदम को एक पुलिस वाले के तौर पर खतरनाक बना देता है। एक गलत फैसला कत्ल आम को जन्म दे सकता है। वापस अस्पताल में सुंडी की हालत अचानक बिगड़ जाती है। चीप मैन जो उसके साथ बैठा था जल्दी से नर्स को बुलाने के लिए दौड़ता है, लेकिन कुछ गलत है। चंद मिनट पहले एक औरत जो डॉक्टर के भेस में थी सुंडी के कमरे में थी। अब सुंडी की जिंदगी बचाने वाली मशीनें उन पलग हैं। किसी ने काम खत्म करने की कोशिश की। गुस्से में चीप मैन सुंडी के बिस्तर के पास 24 जुलाई पुलिस की मौजूदगी का मुतालबा करता है। फिर वो सीधा फोलाज की तरफ जाता है जवाबात की तलाश में। वो एक सड़क के बच्चे को ढूंढता है जिसका नाम कोका है। वो बच्चा जिसे इसने इस साहिल के करीब देखा था जहां सुंडी मिली थी। जैसे ही चीप मैन बच्चे की गर्दन में हार देखता है इसका खून खौल उठता है। ये सुंडी का था। वो कोका को पकड़ता है और जवाबात का मुतालबा करता है। कोका और उसके दोस्त चीप मैन पर हमला करते हैं, लेकिन वो तजर्बाकार मैरीन के सामने कुछ नहीं है। लड़ाई सेकंड में खत्म हो जाती है। मायूस होकर कोका चाकू निकालता है। चीप मैन इसे गैर मुसल्लाह कर देता है और चाकू बच्चे की तरफ मोड़ देता है। खतरा हकीकी है, लेकिन जबान की रुकावट उन्हें एक दूसरे को समझने से रोकती है। ठीक वक्त पर कैटरीना पहुंचती है और सूरत हाल को संभाल लेती है। वो वजाहत करती है कि सुंडी ने कोका के खानदान के साथ करीब से काम किया था। इसकी बहन मारिया भी एक मुतासरा थी। वो बगैर किसी निशान के गायब हो गए। खार ये चोरी नहीं हुआ था, ये एक तोहफा था। सुंडी और मारिया के दरमियान दोस्ती की अलामत। अपनी गलती का एहसास करते हुए चीप मैन नरमी अख्तियार करता है और कोका सुंडी की नोटबुक हवाले कर देता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कई सफहात फाड़ दिए गए हैं। नोटबुक को कुलटते हुए चीप मैन को एक राब्ता मिलता है, एक फोटोग्राफर जिसके साथ सुंडी ने हाल ही में काम किया था। वो कॉल करता है और एक कैफे में मिलता है। फोटोग्राफर ने इंकिशाफ किया कि सुंडी ने इसे फौलाज में बच्चों की सख्त जिंदगियों की दस्तावेजात एक प्रोजेक्ट के लिए रखा था, लेकिन कुछ और भी था। वो इन लड़कियों की गुमशुदगियों की तहकीकात कर रही थी जो रात को सड़कों पर काम करती थीं। फोटोग्राफर को शक है कि इस तहकीक ने उसे खतरे में डाल दिया था। सुंडी ने यह भी कहा कि वो एक मुखबिर के साथ मुलाकात की खुफिया तस्वीर ले। उसने सब तस्वीर ले लें। चीप मैन इसका शुक्रिया अदा करता है, इसे गिले लगाता है और एक फ्लैश ड्राइव निकाल लेता है। जब फोटोग्राफर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है तो एक धमाका हुआ को चीरता है। गाड़ी शोलों में भड़क उठती है, इसे फौरन हलाक कर देती है और कई राहगीरों को जख्मी कर देती है। ये सदमा चीप मैन को जंग की यादों के भंवर में डाल देता है, लेकिन अफरा तफरी में इसकी नज़र कुछ पर पड़ती है। वही औरत जो अस्पताल में सुंडी को मारने की कोशिश कर रही थी। बगैर हिचकिचाहट इसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे वो एक मोड़ मुड़ता है, एक SUV चीखती हुई नजर आती है। खुदकार हथियारों बंदूक बरदार फायरिंग शुरू कर देते हैं। चीप मैन मुश्किल गोलियों बचता है और पनाह के लिए छलांग लगा देता है। करीब ही एक सिक्योरिटी गार्ड बेजान पड़ा है। हमले का एक मासूम शिकार। चीप मैन गिरे हुए आदमी की बंदूक उठाता है और जवाबी फायरिंग करता है। कुछ हमला आवरों को मार गिराता है और बाकी को भागने पर मजबूर कर देता है। बाद में रिडली के दफ्तर में चीप मैन धात की कहानी सुनाता है। वो हमला आवरों के बाजुओं पर अजीब और गरीब टैटू का जिक्र करता है और शुबा जाहिर करता है कि वो जापानी अंडरवर्ल्ड के रुकन थे। जिस औरत का इसने पीछा किया इसकी शक्ल भी बिलाशुबा मशरकी थी। वो चोरी शुदा फ्लैश ड्राइव को प्लग उन करते हैं। तस्वीर में से एक खास तौर पर नुमायां है।
सुंडी ने एक आदमी को नाइट क्लब के बाहर कैमरे में कैद किया। रिडली फौरन इस जगह को पहचान लेता है और चीप मैन को वहां ले जाता है। ओ मतानी नाइट क्लब है, ये कहाँ है? क्लब के अंदर चीप मैन खामोशी से रहता है, तस्वीर वाले आदमी का पीछा करता है। वो इसका पीछा करते हुए बाथरूम में दाखिल होता है और वक्त जाया नहीं करता। चंद सेकंड्स में उसने इस आदमी को दबोच लिया। इसके हाथों से दस्तावेजा छीन ले। आदमी दबाव में टूट जाता है। आला प्रोफाइल क्लाइंट का पता बता देता है जो सुंडी के हमले से मुंसलिक हो सकता है। अगले दिन चीप मैन और रिडली अपने नए हदफ की तरफ रवाना होते हैं, एक शानदार विला जो अमीर और ताकतवर लोगों का खेल का मैदान है। इसी दौरान शहर के दूसरी तरफ सांतो और उसकी यूनिट फौलाज में मुनशियात फरोशों पर एक सख्त छापे की तैयारी कर रहे हैं। सांतो सर्द मेहरी से ऐलान करता है कि कोई रहम नहीं होगा और अपनी टीम को हुक्म देता है कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को खत्म कर दें। ऑपरेशन से पहले वो घुटने टेक कर दुआ करता है। इसका अपना तरीका है अमन कायम करने का, इससे पहले कि वो जहन्नम को आजाद करे। उन्हें जमीन में दफन कर दो। चंद लम्हों बाद इसकी टीम इलाके पर धावा बोल देती है। कोई गिरफ्तारियां नहीं होती, सिर्फ लाशें जमीन पर गिरती हैं। विला में चीप मैन की आमद नजरअंदाज नहीं होती। ऊपर की मंजिल पर एक औरत को कॉल की जाती है। खतरनाक नजर आने वाली एशियाई औरत को दी जाती है जो नकदी के ढेर गिन रही है। वो रद्द अमल जाहिर करती है। मुहाफिजों को हिदायत देती है कि बास हैरिमोटो को परेशान न करे। चीप मैन को एक बालकोनी पर ले जाया जाता है। नीचे वैन को देखता है जो रुक रही है। दरवाजे खुलते हैं। नौजवान लड़कियों को बाहर लाया जाता है। इनमें मारिया कोका की गुमशुदा बहन भी शामिल है। इससे पहले वो दे सके, एक गारूट उसके गिले के गिर्द सख्त हो जाता है। एक मुहाफिज उससे पीछे से गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन चीप मैन हदफ नहीं है। वो जवाबी हमला करता है, आजाद कराता है और आदमी को गिरा देता है। सायों में छुपते हुए वो स्मगलरों का पीछा करता है। जगह मुसल्लह आदमियों से भरी हुई है। जापानी आकोजा बिल्कुल जैसे इसने शुबा किया था। वापस फीविलाज में कत्ल आम जारी है। सांतो के आदमियों में एक चमकदार काले सूट आकोजा के एक ग्रुप को बच्चों को गाड़ी की तरफ ले जाते हुए देखता है। फितरी तौर पर वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है। सांतो, जो हमेशा चालाक होता है, अपने अफसर की बहादुरी की तारीफ करता है, फिर आराम से अपनी बंदूक निकालता है और इसे वहीं पर मार देता है। आकोजा को जाने की आज़ादी मिल जाती है। सूरत हाल को संभालने के बाद सांतो अपने मुलाजमीन को कॉल करता है। दूसरी तरफ मौजूद औरत इसे यकीन दिलाती है कि उसकी अदायगी बंदरगाह पर इसका इंतजार कर रही होगी। फिर वो एक और नंबर डायल करती है, अपने बास हैरिमोटो का। एक मसला है, अमरीकी रास्ते में आ रहा है और उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जब वो ये बात पहुंचाती है तो नाइट क्लब का आदमी लीमा हैरिमोटो के सामने खड़ा होता है, फैसले का इंतजार कर रहा है। अपने दस्तावेजात को चीप मैन के हाथों में जाने देना एक महंगी गलती थी। एक तेज सामुराई तलवार के वार के बाद लीमा मर जाता है। दरी असना चीप मैन दुश्मन के इलाके में मजीद गहराई में चला जाता है। हैरिमोटो के आदमियों को उसे देखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो पांचों का एक साथ मुकाबला करता है, सिर्फ अपने मुक्के और एक चोरी शुदा ब्रीफ केस का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर सके, सांतो और बोरोरू आ जाते हैं, बंदूकें ताने हुए। वो बरीफ केस का मुतालबा करते हैं। गोलियों की आवाज कितरेना और उसके साथी को खबरदार करती है, जो वक्त पर पहुंच जाते हैं ताकि सांतो के मंसूबे को नाकाम बना सके। जाहिरी शक्ल बरकरार रखने पर मजबूर बदउनवान जासूस साथ देता है, चीप मैन का पीछा करते हुए जब वो उन्हें इस कमरे तक ले जाता है जहां अगवा शुदा लड़कियों को रखा गया था, लेकिन वो खाली है। मुतासरीन को पहले ही मुंतकिल कर दिया गया है। मायूस लेकिन बेखौफ चीप मैन बरीफ केस हवाले कर देता है, जानते हुए कि इसके अंदर मौजूद दस्तावेजात आकुजा को इंसानी स्मगलिंग से जोड़ती है। सांतो सबूत को अपनी तहवील में लेने पर इसरार करता है। ये सिर्फ तब होता है जब चीप मैन जाने के लिए मुड़ता है कि उसे एहसास होता है इसने कभी लीमा का नाम नहीं लिया था। उसका मतलब है कि सांतो पहले से जानता था। कुछ समझ में आता है, सांतो इसमें शामिल है। चीप मैन फौरन कितरेना को कहता है कि वो अस्पताल में सुंडी की खबर ले, जबकि वो जासूस का पीछा करता है। सांतो की गाड़ी के अंदर छपकर वो देखता है कि वो आदमी बंदरगाह की तरफ जा रहा है। इधर कितरेना वक्त पर पहुंचती है, सेकंड पहले के एक किराए का कातिल वो काम मुकम्मल कर सके जो उन्होंने शुरू किया था। कातिल के पास रद्दे अमल का वक्त होता है कि कितरेना उन्हें नीचे गिरा देती है। बंदरगाह पर चीप मैन साए में छपकर देखता है। सांतो आकोजा के साथियों के साथ खड़ा है, जबकि अगवा शुदा बच्चों को एक स्टोरेज गोदाम में ले जाया जा रहा है जो जापान भेजे जाने के मुंतजर है। यही वो तस्दीक है जिसकी उसे जरूरत थी। वेडली को कॉल करते हुए वो रिपोर्ट करता है इसका पुराना दोस्त इसे अकेले जाने से रोकता है। चीप मैन नहीं सुनता। फौजी तरबियत इस्तेमाल करते हुए वो बंदरगाह के जरिए बगैर देखे हरकत करता है, मुहाफिजों को खत्म करता है।
उसकी बेरहमाना कारकर्दगी उसके हक में पल्ला झुका देती है। सांतो नजरें मलती हैं, बंदूकें निकलती है, फायर फाइट शुरू होती है। चीप मैन फोर्कलिफ्ट करप्ट जासूस की तरफ धकेलता है, टांग दबा देता है। पहले के काम मुकम्मल हो, बोरोरो पीछे से मार देता है, हथियार छूट जाता है। नफाज करने वाला की पोइरा हमला शुरू करता है, लेकिन चीप मैन होशियारी से लड़ता है। उलटियां और करतब मानी नहीं रखते जब खाम ताकत और दुरुस्तगी काबू पा लेती है। सांतो खुद को मलबे से आजाद करता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है, यहाँ तक कि मिलकर भी वो चीप मैन को नीचे लाने के लिए जिदोजहद करते हैं। फिर हेरिमोटो कदम बढ़ाता है, अपनी कितना थामे हुए। आकोजा का बास महारत हरकत करता है, चीप मैन के बाजू को काटता है, उसे दिफाई पोजीशन में मजबूर कर देता है। अब 3-1 के खिलाफ हैं। सांतो चाकू के साथ हमला करता है, लेकिन एक तेज जवाबी वार में चीप मैन ब्लेड को उसकी तरफ मोड़ देता है, इसे बोरोरो की टांग में गहरा घोंप देता है। एक लम्हे बाद वो सांतो को एक बेरहमाना मुक्के से बेहोश कर देता है। फिर वो जासूस की जंजीर उसकी गर्दन से खींचकर उसके सीने में घोंप देता है, सीधा दिल तक। सिर्फ हेरिमोटो बाकी रह जाता है। चीप मैन 2 स्टील के पाइप पकड़ता है, उनका इस्तेमाल करते हुए तलवार के मोहलिक वारों को रोकने और मोड़ने के लिए वो मुड़ता है, ब्लेड को जगह पर लॉक कर देता है, इसे आकोजाबास के गिले की तरफ हिदायत करता है। जब ऐसा लगता है कि इसका पल्ला भारी है, हेरिमोटो की छपी हुई ब्लेड इसकी तलवार के दस्ते से निकलती है, चीप मैन के पेट में घोंप देती है। ये एक गलती थी। महज अज़्म की ताकत से चीप मैन अपनी आखिरी ताकत को जमा करता है, हेरिमोटो की खोपड़ी पर हड्डी तोड़ने वाले वार करता है, जब तक कि जुर्म का सरदार गिर नहीं जाता। करीब ही सांतो खून बह रहा है, चीप मैन की तरफ एक चाबी फेंकता है। ये एक लाकर को खोलती है जिसमें ऑपरेशन से जुड़े हर बदउनवान अफसर के रिकॉर्ड मौजूद हैं, पुलिस, जज, पता के हुकूमती शख्सियात भी। सांतो जानते हुए कि इसका वक्त खत्म हो चुका है, बड़बड़ाता है कि इसने बहुत सी खौफनाक चीजें की, लेकिन संडे इनमें से एक नहीं थी। जब वो अपनी आखिरी सांस लेता है, हेरिमोटो एक आखिरी मायूसकुन हरकत करता है। चीप मैन हिचकिचाता नहीं, वो इस पर कई गोलियां खाली कर देता है, इसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जब वो चलता है, चीप मैन सांतो की टूटी हुई लाश के पास एक बंदूक छोड़ देता है। एक आखिरी राम। रिडली और हुक्काम जल्द ही पहुंच जाते हैं। चीप मैन जाती तौर पर अगवा-शुदा बच्चों को आजाद करता है। सिंडी बच जाती है, लेकिन नुकसान शदीद है, उसे वसी तिब्बी इलाज की जरूरत होगी। रिडली एक शर्त पर खर्च उठाने की पेशकश करता है चीप मैन को, इसके लिए खुफिया एजेंट के तौर पर काम करना होगा। रिडली को पहले ही जवाब मालूम है। कबूल करने से पहले ही चीप मैन को एक नई शनाख्त दी जाती है, इसका पुराना मैरीन कॉल साइन फाल्कन।